स्टैंडर्ड 8 हिंदी निबंध लेखन। आज हम हिंदी में निबंध लेखन पढ़ेंगे। आज का हमारा निबंध का जो टॉपिक है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन यह आप सभी जानते होंगे, यह हमारे भारत देश का बहुत ही प्रमुख और मुख्य त्यौहार माना जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम को जोड़ता है। तो चलिए हम यह निबंध लिखते हैं। निबंध लिखते हैं, उसके साथ साथ हम पहले प्रस्तावना की तरफ बढ़ते हैं, प्रस्तावना समझते हैं। प्रस्तावना: रक्षाबंधन भाई बहनों का वह त्यौहार है जो मुख्यतः हिंदुओं में प्रचलित है। अर्थात रक्षाबंधन यह ऐसा त्यौहार है जो भाई बहनों के प्रेम को जोड़ता है। यह मुख्यतः हिंदुओं में प्रचलित है, पर इसे भारत के सभी धर्मों के लोग समान उत्साह और भाव से मनाते हैं। यह माना जाता है कि हिंदू धर्म में यह बहुत ही प्रचलित त्यौहार है, परंतु यह भारत में रहने वाले सभी धर्म के लोग इसे उत्साह से और भाव से मनाते हैं। पूरे भारत में इस दिन का माहौल देखने लायक होता है। इस दिन आप जहाँ पे भी देखेंगे, हर तरफ भाई बहन एक दूसरे के घर आते जाते हैं। सभी घरों में इस त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और हो भी क्यों ना, यही तो एक ऐसा विशेष दिन है जो भाई बहनों के लिए बना है। अर्थात यह इतना प्रमुख, इतना प्रचलित त्यौहार है कि उस दिन हर घर में सभी लोग उत्साह से इस त्यौहार को मनाते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यह एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन भाई और बहनों के लिए यह त्यौहार बनाया गया है। हिंदू श्रावण मास अर्थात जुलाई अगस्त के पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह त्यौहार भाई का बहन के प्रति प्यार का प्रतीक है। अर्थात हिंदू मास यानी जुलाई अगस्त के पूर्णिमा के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन का प्रति प्यार और प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों की दाहिनी कलाई में राखी बांधती हैं, उनका तिलक करती हैं और उनसे अपनी रक्षा का संकल्प लेती है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों के दाहिनी कलाई में राखी बांधती हैं, उनका तिलक करती हैं और उनसे अपनी रक्षा का संकल्प लेती हैं। हालांकि रक्षाबंधन की व्यापकता इससे भी कहीं ज़्यादा है। अर्थात रक्षाबंधन का जो महत्व है वह सिर्फ इतने से ही खत्म नहीं हो जाती, इसकी व्यापकता इससे भी कहीं ज़्यादा है। राखी बांधना सिर्फ भाई बहन के बीच का कार्यकलाप नहीं रह गया है। राखी देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, हितों की रक्षा आदि के लिए भी बांधी जाने लगी है। अर्थात पहले सब ऐसा मानते थे कि राखी सिर्फ भाई और बहनों के लिए बना गया त्यौहार है, लेकिन यह राखी जो बांधना है वह सिर्फ भाई बहन के बीच का कार्यकलाप नहीं माना जाता। राखी देश की रक्षा के लिए भी बांधी जा सकती है, राखी पर्यावरण की रक्षा के लिए भी बांधी जा सकती है, हितों की रक्षा के लिए भी बांधी जा सकती है। ऐतिहासिक महत्व अर्थात रक्षाबंधन के ऐतिहासिक महत्व हैं, उसे पढ़ते हैं। रक्षाबंधन का इतिहास हिंदू पुराण कथाओं में है। अर्थात रक्षाबंधन का जो इतिहास है, उसका जो महत्व है
वह हिंदू पुराण कथाओं में है। वामनावतार नामक पौराणिक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। कथा इस प्रकार है। राजा बलि ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार का प्रयत्न किया, तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी वामन ब्राह्मण बनकर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। चलिए, तो यह हम कथा सुन रहे हैं। कथा में क्या दिया गया है कि राजा बलि ने यज्ञ को संपन्न करके स्वर्ग पर अधिकार प्रयत्न कर लिया, तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने वामन ब्राह्मण बनकर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। अर्थात जो राजा बलि के गुरु थे, उन्होंने राजा बलि से मना किया, परंतु उनके मना करने के बावजूद भी राजा बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। वामन भगवान ने 3 पग में आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। अर्थात वामन जो थे, उन्होंने क्या किया, 3 पग में आकाश, पाताल और धरती तीनों को माप लिया और अंत में राजा बलि को रसातल में भेज दिया। उसने अपनी भक्ति से बल पर विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया। उन्होंने इसके उपरांत क्या किया कि अपने भक्ति से, बल से विष्णु जी से हर समय अपने साथ, अपने सामने रहने का वचन लिया। लक्ष्मी जी इससे चिंतित हुई। नारद जी की सलाह पर लक्ष्मी जी बलि के पास गईं और रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपना भाई बना लिया। अर्थात जब लक्ष्मी जी को यह पता चला कि राजा बलि ने कठोर तपस्या कर कर विष्णु जी को हमेशा अपने सामने रहने का वचन ले लिया है, तब लक्ष्मी जी अति चिंतित हुई और वह सोचने लगी। तब नारद जी ने उन्हें सलाह दिया और उनकी सलाह पर चलकर लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और वह बांधकर उसे अपना भाई बना लिया। बदले में वे विष्णु जी को अपने साथ ले आई। अर्थात जब रक्षा सूत्र भाई को बांधा जाता है तो भाई को अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार देना पड़ता है, तो लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को उपहार स्वरूप मांग लिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। अर्थात उस दिन श्रावण मास का पूर्णिमा तिथि थी। महाभारत में राखी, अर्थात महाभारत में किस तरह से राखी का उल्लेख किया गया है वो देखते हैं। महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। अर्थात जब युधिष्ठिर संकटों से घिरे हुए थे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं इन सभी संकटों से कैसे पार हो सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी उन्हें। शिशुपाल का वध करते समय कृष्ण की तर्जनी में चोट आ गई थी, तो द्रौपदी ने लहू रोकने के लिए अपनी साड़ी फाड़कर चीर उनकी उंगली में बांध दी थी। यह भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। कृष्ण ने चीरहरण के समय उनकी लाज बचाकर यह कर्ज चुकाया था। रक्षाबंधन के पर्व में परस्पर एक
दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना निहित है। अर्थात जब शिशुपाल का वध करते समय कृष्ण भगवान के तर्जनी में चोट आ गई थी, तब द्रौपदी ने अपने बहन का कर्तव्य पूर्ण करते हुए उनकी तर्जनी में अपने साड़ी का एक पल्लू फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया था। तो जब कृष्ण भगवान ने चीरहरण के समय उनकी लाज बचाकर यह कर्ज को चुकाया था। इस तरह रक्षाबंधन के पर्व में परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना निहित है। उपसंहार। रक्षाबंधन जिस तरह से हर्षोल्लास से त्यौहार मनाया जाता है, उसी साथ यहाँ पे उपसंहार, उसके कितने उपसंहार भी दिए गए हैं। आज यह त्यौहार हमारी संस्कृति की पहचान है और हर भारतवासी को इस त्यौहार पर गर्व है। लेकिन भारत में जहाँ बहनों के लिए इस विशेष पर्व को मनाया जाता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाई की बहनों को गर्भ में ही मार देते हैं। अर्थात यह भारत देश में जो भाई बहन का यह बहुत ही मुख्यतः त्यौहार है, इतने हर्षोल्लास से मनाते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भाई की बहनों को गर्भ में ही मार देते हैं। आज कई भाइयों की कलाई पर राखी सिर्फ इसलिए नहीं बंध पाती क्योंकि उनकी बहनों को उनके माता पिता ने इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। अर्थात आज कई घर ऐसे होंगे जहाँ पर भाई को कोई बहन राखी बांधने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी बहनों को उनके माता पिता ने इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस देश में कन्या पूजन का विधान शास्त्रों में है, वही कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आते हैं। यह त्यौहार हमें यह भी याद दिलाता है कि बहनें हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। अर्थात यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस देश में कन्या को पूजा जाता है, उसी देश में कन्या की भ्रूण हत्या भी की जाती है। यह त्यौहार हमें यह भी याद दिलाता है कि बहनों के हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। अगर हमने कन्या भ्रूण हत्या पर जल्द ही काबू नहीं पाया तो मुमकिन है कि एक दिन देश में लिंगानुपात और तेजी से घटेगा और सामाजिक असंतुलन भी।